डियर स्टूडेंट, आज हम संकुलों में प्रकाशीय समावता ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। कोई भी अणु या संकुल में अगर प्रकाशीय गुण उपस्थित है या नहीं है, प्रकाशीय गुण रखने के लिए कुछ बातें आवश्यक हैं, तो उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। कंडीशंस फॉर ए मॉलिक्यूल टू शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सबसे पहली है यहाँ पर प्रकाशीय समावता उन संकुलों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, नॉन सुपरइम्पोजेबल होते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पर प्रकाशीय समावता रखने वाला कॉम्प्लेक्स वह होता है जो कि असममित होता है, अर्थात दो समान आधे भागों में विभाजित नहीं होता है, या जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटली क्या होती है, एब्सेंट होती है। थर्ड कंडीशन है संकुल जो कि समतल ध्रुवीय प्रकाश को वहीं तरफ घुमाता है, तो वो वाम ध्रुवण गुणक लिबियोरोटेटरी कहलाता है, जिसे हम एल या माइनस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि संकुल प्लेन पोलर लाइट को दाईं तरफ घुमाता है, तो वह दक्षिण ध्रुवण गुणक डेक्स्ट्रोरोटेटरी डी या प्लस कहलाता है। नेक्स्ट, संकुल जो समान भौतिक और रासायनिक गुण रखता है, लेकिन समतल ध्रुवीय प्रकाश में उसका व्यवहार अलग अलग होता है, प्रकाशीय समायवी ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं, अर्थात प्रकाशीय गुण रखते हैं, प्रकाशीय समावता प्रदर्शित करते हैं। किसी यौगिक के डी व एल समायवी दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज दर्पण समायवी कहलाते हैं। नेक्स्ट, यदि संकुल समतल ध्रुवीय प्रकाश को 50% दाईं ओर और 50% बाईं ओर घुमाता है, तो उसे हम DL प्लस माइनस रूप या मीजो या रेसिमिक मिश्रण कहते हैं, जो कि प्रकाशीय निष्क्रिय है, अर्थात प्रकाशीय समावता प्रदर्शित नहीं करते हैं। नेक्स्ट, वे समायवी जो समतल ध्रुवीय प्रकाश को घुमाने में सक्षम नहीं है, उन्हें हम प्रकाशीय निष्क्रिय ऑप्टिकल इनएक्टिव कहते हैं, अर्थात उनमें प्रकाशीय समावता नहीं पाई जाती। तो ये जो हमने ये पॉइंट्स पढ़े थे, ये सभी जो है प्रकाशीय समावता के लिए आवश्यक बातें और आप ठीक। अब यहाँ पर हम जो है 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स का अध्ययन करेंगे, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 है, जिनकी जैसे स्क्वायर प्लेनर, वर्गाकार समतलीय, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल संकुलों में प्रकाशीय समावता को हम विद एग्जांपल्स यहाँ पर समझेंगे। वर्गाकार समतलीय संकुलों में प्रकाशीय समावता। वर्गाकार समतलीय संकुल प्रकाशीय समावता प्रदर्शित नहीं करते हैं, चाहे संकुल में चारों लिगेंड भिन्न भिन्न हो, अर्थात प्रकाशीय निष्क्रिय होते हैं। इसका जो कारण है वो ये है कि वर्गाकार समतलीय संकुल में जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित होती है, इसलिए मोस्टली ये जो है प्रकाशीय समावता प्रदर्शित नहीं कर सकते। अपवाद स्वरूप कुछ संकुल हैं जो कि डी व एल रूप में बनते हैं, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल में नोट्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हम यहाँ पर लेते हैं चतुष्फलकीय संकुलों में प्रकाशीय समावता ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ध्रुवण गुणता उस समय भी होती है यदि केंद्रीय धातु आयन के साथ 2 असममित द्वितंतुक लिगेंड जुड़े हुए हों, अर्थात डी व एल समावी रूप बनते हों, अर्थात प्रकाशीय समावता दर्शाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर हम एक कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, जैसे MABCD यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है। इस MABCD जिसकी संरचना चतुष्फल की संरचना है, प्रकाशीय समावता दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इस संकुल में चारों लिगेंड अलग अलग जुड़े हुए हैं, एसिमेट्रिक सेंट्रस में उपस्थित है, इसलिए चतुष्फल की संकुल में प्रकाशीय समावता उपस्थित है। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम लेंगे अष्टफलकीय संकुल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म यहाँ पर समझेंगे। अष्टफलकीय संकुल जैसे MA6, MA5B संकुल है, तो इसमें ये ज्यामितीय समावता नहीं रखते हैं,
Ma4B ये प्रकाशीय समावयता नहीं रखते हैं, सॉरी। Ma4B2 Ma3B3 संकोल सिस और ट्रांस रमय बनाते हैं, अतः इनमें भी प्रकाशीय समावयता नहीं पाई जाती है। Ma4BC संकुल भी प्रकाशीय स्वभाव नहीं दर्शाते। Ma2V2C2 Ma2V2C2 अष्टफली संकुल में सिस समावेही प्रदर्शित प्रकाशीय स्वभावता दर्शाते हैं, जो कि आगे प्रदर्शित है। यहाँ पर हम आगे इसको समझेंगे। यहाँ पर केवल MAVCDEF प्रकार के अष्टफल के संकुल ही D व L रूप बनाते हैं। M यहाँ पर मेटल है, ABCD जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ABCDEF जो है डिफरेंट टाइप के यहाँ पर लिगेंड है, तो ये प्रकाशीय समावयता दर्शाता है। और इसके 30 प्रकाशीय सक्रिय समावेश बनते हैं। यहाँ पर 30 MAVCDEF में 30 ऑप्टिकल जो है आइसोमर यहाँ पर बनते हैं। अष्टफलीय संकुलों में प्रकाश समावयताओं को उदाहरण सहित यहाँ पर हम देखते रहे, वो यहाँ पर निम्न प्रकार है। पहला कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर ले रहे हैं Ma2B2C2, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर PTPY का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस, Cl2 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +2। तो इसके अंदर ये जो है यहाँ पर इसमें सिस रूप है इसका, इस सिस रूप में जो है D समावी है, D आइसोमर है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, फिर इसका मिरर इमेज बना हुआ है और इसी का यहाँ पर L जो है आइसोमर यहाँ पर दिखाया गया है, नोट्स में यहाँ पर दिखाया डायग्राम में। इसी प्रकार से हम यहाँ पर जो है MAVCDEF कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं। इसका लिए एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर PTPY NH3 NO2 Cl Bri। तो इसके अंदर भी एक जो है दो समायवी, इसका दर्पण प्रतिबिंब है, दो समायवी, एक तो सिस समायव जो है, एक तो D आइसोमर बन रहा है यहाँ पर और दूसरा बन रहा है यहाँ पर L आइसोमर, यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिबरो डी यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं कैपिटल A का होल थ्राइस, इसका एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं COEN का होल थ्राइस। तो यहाँ पर जो EN है एथिलीन डाइमीन है, इथिलीन डाइमीन लिगेंड से 3 लिगेंड जुड़े हैं कोवाल्ट से। तो इसके अंदर भी यहाँ पर एक D फॉर्म बना हुआ है, मिरर इमेज इसका दिखाएगा, और दूसरा L फॉर्म यहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं MAA कैपिटल AA का होल ट्वाइस AB, कैपिटल A है बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसका एग्जांपल यहाँ पर है COEN का होल ट्वाइस NH3 Cl और +2 कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है सिस रूप है वो D आइसोमर रिप्रेजेंट कर रहा है, मिरर इमेज दे रहा है, और जो दूसरा सिस रूप है वही N आइसोमर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डायग्राम में दिखाया गया है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर जो है ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं M कैपिटल A और B का होल थ्राइस। तो ये A और B जो है यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड है, जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं CrGlY का होल थ्राइस। तो CrGlY का होल थ्राइस के अंदर एक तो यहाँ पर जो है D आइसोमर बन रहा है, सिस का ही D आइसोमर बन रहा है, और यहाँ ट्रांस का बन रहा है यहाँ पर S आइसोमर, यहाँ पर आइसोमर बन रहा है, मिरर इमेज दे रहा है, जो यहाँ डायग्राम में रिप्रेजेंट। इसी प्रकार से ऑक्टा ऑर्डर कॉम्प्लेक्स और ले रहे हैं, यहाँ पर दूसरा ले रहे हैं हम यहाँ पर FeNH3 का होल ट्वाइस EnCl2। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर भी यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स लिया है, इसको मिरर इमेज दे रहा है, और D आइसोमर और L आइसोमर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं FeN का होल ट्वाइस और Cl2। तो ये जो FeN2 का होल ट्वाइस Cl2 है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर भी D आइसोमर और L आइसोमर बन रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो जिसमें डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेज है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर या कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को समझा। आई होप आपको काफ़ी समझने को मिलेगा। थैंक यू। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज को।